जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो रीजनिंग से है दोस्तों। रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे आज दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस। दोस्तों दिशा और दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से एग्जाम में पूछते आ रहा है सवाल, एग्जाम में सवाल पूछता है, एक आध क्वेश्चन तो हो जाता है दोस्तों। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे दिशाएं कितनी होती है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। जो मुख्य दिशा है दोस्तों वो 4 है दोस्तों। नॉर्थ ऊपर होता है दोस्तों, साउथ नीचे होता है, दाहिने साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट यानी पश्चिम होता है। दोस्तों जब भी हम किसी बोर्ड पे, किसी बुक में, कोई कपड़ा क्लॉथ के मैप पे या फिर पेपर का जो मैप आता है जिससे हम जमीन वगैरह से बनाते हैं, तो जब भी हम कोई नक्शा देखते हैं किसी चीज़ का, किसी एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या फिर भारत का, वर्ल्ड का भी या ग्लोब को देखते हैं, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, जब हम ग्लोब पे या फिर मैप पे नक्शा को देखते हैं दोस्तों बुक में या बोर्ड पे, तो सबसे जो ऊपर का एरिया होता है दोस्तों, इसे ऊपरी हिस्सा बोलते हैं दोस्तों, उसे हम नॉर्थ बोलेंगे यानी उत्तर दिशा बोलेंगे दोस्तों। और जस्ट उसके नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगा दोस्तों, इसे हम साउथ बोलते हैं दोस्तों। और ठीक हम जब उसको रीड करते रहेंगे, जब हम रीड करेंगे तो जो मेरे दाहिने, जो आपके दाहिने आएगा वो हो जाएगा पूर्व दिशा दोस्तों, जो आपके बाएं साइड आएगा वो हो जाएगा पश्चिम, जिससे हम W से वेस्ट बोलते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, ये दिशा हो गया 4, जिससे हम मुख्य दिशा बोलते हैं या फिर दिशा बोलते हैं। तो दोस्तों ये कितने हो गया डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन 4 हो गया दोस्तों। कुछ सब डायरेक्शन भी है, आइए देखते हैं दोस्तों। सब डायरेक्शन भी 4 ही है, तो आइए आपको अब दिखाता हूँ सब डायरेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स जैसे अभी हम देखें, ये हो गया नॉर्थ जिसे हम उत्तर बोलते हैं, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। फ्रेंड्स इनके बीच का भी जो एक डायरेक्शन है दोस्तों, इससे हम कुछ नाम देते हैं दोस्तों, इनका भी कुछ नाम है। आइए अब देखते हैं इनका क्या नाम है। फ्रेंड्स ये भी 4 डायरेक्शन हो गया दोस्तों, ये 4 डायरेक्शन का भी अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जब हम इस डायरेक्शन की नाम लिखेंगे दोस्तों तो वो आएगा उत्तर और पूरब। मेन डायरेक्शन को लेंगे दोस्तों, इस मेन नॉर्थ और साउथ से ही सब बनेगा दोस्तों। उत्तर पूरब लिखेंगे हम, पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं, पूरब उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं होगा दोस्तों। इसे क्या बोलेंगे, उत्तर और पूरब। इसे क्या लिख सकते हैं, उत्तर यानी नॉर्थ और पूरब दोस्तों। इसे क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा उत्तर पूरब नॉर्थ ईस्ट दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे आएंगे दोस्तों। इस डायरेक्शन का जो नाम रखेंगे वो यहाँ से ऐसे नहीं रखेंगे, इधर से ऐसे जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा दक्षिण और पूरब। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। इसको हम बोलेंगे SE यानी साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को दोस्तों हम बोलेंगे दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट दोस्तों। इसके बाद यहां आएंगे तो दोस्तों इसमें बोलेंगे दक्षिण और पश्चिम। इस डायरेक्शन का क्या नाम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। हम पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं होगा दोस्तों। पूर्ण रूप से सही दक्षिण पश्चिम होगा, नॉर्थ दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। तो दोस्तों इस डायरेक्शन का क्या नाम हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्या नाम हो जाएगा, साउथ वेस्ट। अब दोस्तों ये बच गया। इस डायरेक्शन का जब हम नाम रखेंगे तो हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जिससे हम NW बोलेंगे दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट दोस्तों। अब ये 4 मुख्य डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दोस्तों। उसके बाद 4 उप दिशाएं भी हो गया। इससे पहला हो गया उत्तर पूरब, दूसरा हो गया दक्षिण पूरब, तीसरा हो गया दक्षिण पश्चिम, चौथा हो गया उत्तर पश्चिम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब ये डायरेक्शन के बारे में आप जान गए होंगे।
फ्रेंड्स ये जो डायरेक्शन अभी आप देखें, इससे नॉर्थ साउथ ईस्ट मुख्य डायरेक्शन दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 4 जो मुख्य डायरेक्शन है दोस्तों, ये और ये 4 जो डायरेक्शन है, जब आप ग्राउंड पे जाओगे, जब आप जमीन पे इसको खोजोगे दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से नहीं मिलेगा दोस्तों, ये ऊपर की तरह नहीं मिलेगा, उसे नॉर्थ मिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो जो ग्राउंड पे होता है दोस्तों, पेपर पे नहीं होता है, पेपर पे आपको हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिखेगा, लेकिन दोस्तों ग्राउंड में नहीं होता है। आइए फ्रेंड्स अब इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम दिशा के बारे में जान गए हैं, दिशा और उपदिशा के बारे में जान गए हैं। तो दोस्तों इससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं, तो पहला दिशा से संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और आता है, वो आपको पूछेगा कर्ण देश संबंध। पहला टाइप आप समझ गए, तो दिशा से संबंधित रहता है, दे देगा कि कोई यहाँ लड़का खड़ा है, 5 किलोमीटर पूरब गया, फिर पश्चिम गया, दक्षिण गया, इस तरह से दोस्तों बोलेगा। लेकिन दूसरा टाइप में क्या है दोस्तों, टाइप 2 में क्या है, कर्ण पर आधारित प्रश्न आएगा दोस्तों। तो इसको समझ आगे देखते हैं, कर्ण पर आधारित प्रश्न। आइए दोस्तों, आप सभी 7th 8th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है दोस्तों, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर पढ़ चुके होंगे दोस्तों। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं या आपको ध्यान नहीं है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इससे संबंधित भी, इस पे आधारित भी डायरेक्शन में सवाल पूछते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं किस टाइप के सवाल पूछते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आइए दोस्तों, जैसे बोल देगा कि मोहन यहाँ मोहन खड़ा है, जैसे हमको भी दिशा का ज्ञान है दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। जैसे बोल देगा यहाँ पे कि मोहन नाम का कोई लड़का है, वो पहले 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है दोस्तों। तो यहाँ मोहन खड़ा है और यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा। तो आप यहाँ इस जगह को आप दोस्तों सेंटर मान लेंगे, इस जगह को क्या मानेंगे, सेंटर मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत ही बेसिक से क्लास दोस्तों। हम मोहन को बेस मान लिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्र मान लिए और यहाँ से डायरेक्शन का निर्धारण करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे बना हुआ डायग्राम आप देख रहे हैं, जो ऊपर का एरिया है नॉर्थ है, तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, क्या जाता है, उत्तर की दिशा। तो उत्तर दिशा जाएगा, यहाँ से 4 किलोमीटर जाएगा दोस्तों, यहाँ इसको लिख देंगे 4 किलोमीटर। अब मोहन यहाँ से कहाँ आ गया, इस जगह आ गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ से बड़े मूव कर गया आगे, तो मोहन का प्रारंभिक स्थान यहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ पे था। लेकिन अब ये मूव करके यहाँ पे आ गया, तो मोहन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। दोस्तों हर पॉइंट को लिखने का जरूरत नहीं है, आप अपने इसे दिमाग में भी रख सकते हो। अब क्वेश्चन बोलेगा दोस्तों कि वो 4 किलोमीटर उत्तर जाने के बाद, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर जाने के बाद बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों जब ये यहाँ खड़ा होता है, या अगर बाएं नहीं बोलता है, डायरेक्शन का ही नाम लेता है दोस्तों, तो बोल देगा पश्चिम की ओर मूव करता है और 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों। पश्चिम की ओर मूव करेगा और कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। अब मोहन कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया दोस्तों। क्या देखे हम सवाल में कि मोहन उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चल के फिर पश्चिम की ओर कितना आया, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर ये है, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो उत्तर हो गया, और जब ये यहाँ के स्क्वायर जब यहाँ पे आ जाएगा तो पश्चिम कौन सा है, तो यहाँ हम बना देंगे, तो पश्चिम इस साइड ही पड़ता है दोस्तों, इधर लेके आ यहाँ आ गया। अब बोलेगा जहाँ मोहन की स्थिति अभी है, अब सवाल क्या पूछेगा कि मोहन जहाँ खड़ा है
मोहन का जो अभी स्टार्ट यहाँ का जो स्थिति है, इससे स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी कितनी है। तो दोस्तों आप इसे ऐसे 4 और 3 7 नहीं बोल सकते दोस्तों। इस सवाल को हम इस फार्मूला से, कर्ण वाले फार्मूला से बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के जो फार्मूला है दोस्तों उससे बनाएंगे। जैसे अभी हम बताए आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर स्क्वायर में बोलिए, आप बात कर्ण देख लीजिए तभी बात बराबर है। बेस स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे हम एच भी बोल सकते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस। ये हो गया दोस्तों एच बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों अब इस पे हम इसको बैठाएंगे, तो आइए देखते हैं बैठा के। फ्रेंड्स अभी बोलेगा क्योंकि ये कर्ण हो गया, ये समकोण त्रिभुज की तरह हो गया दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज की तरह हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण, जब एक समकोण किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण है वो 90 डिग्री का कोण जब बनाता है तो समकोण हो जाता है दोस्तों। यही अब यहाँ क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे एच बराबर यानी कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बात बराबर ही होगा दोस्तों। एच बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो पता नहीं, ये तो निकालना ही है दोस्तों, ये कर्ण निकालना ही है। इसकी जो नजदीक सबसे नजदीक दूरी क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच बराबर रूट अंडर 3 दिया 9, 3 को 2 बार गुना करेंगे आपस में क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 गुने 3 तो 9, फिर प्लस 4 को 2 बार करेंगे 4 गुने 4 तो 4 चौका 16, फिर एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16 और 9 25, बाहर कितना निकल जाएगा 5। दोस्तों मोहन की जो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी था दोस्तों, सबसे कम दूरी क्या होगा 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय पर हम बना के इस सवाल को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस में इस तरह का स्टेप का सवाल ये पूछता है, आप इसे इस फार्मूला को याद रखिएगा दोस्तों और इजीली बन जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल है, आप मैथ नहीं बना सकते हैं दोस्तों, इतना लिखने और समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे नॉर्मली बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए अगला टाइप पे चलते हैं और किस तरह का सवाल पूछता है आइए देखते हैं। दोस्तों अगला टाइप का सवाल है दोस्तों, वो सवाल है दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित सवाल दोस्तों। आइए आप देखते हैं रेलगाड़ी से संबंधित। दोस्तों आपको रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पूछ सकता है इस चैप्टर में दोस्तों, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। तो आइए आप समझते हैं कि रेलगाड़ी से या कोई बाइक से या फिर किसी तरह की गाड़ी से सवाल आएगा तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। ज़्यादातर रेलगाड़ी का ही बात आता है दोस्तों, तो देखते हैं। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक रेलगाड़ी है जो उत्तर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर ऊपर की ओर होता है, इसे आप पूर्व भी मान सकते हो, पश्चिम में किसी तरह से आप ले सकते हो। तो दोस्तों समझने के लिए आपको ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। बोलेगा कि एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रहा है। जो दोस्तों जब उत्तर की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब स्टीम रेलगाड़ी होता है दोस्तों उसमें धुआं भी निकलता है। आजकल इलेक्ट्रिक वाला हो गया तो धुआं का तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो जो पहले का रेलगाड़ी था जो कोयला वाला था दोस्तों, उसमें धुआं निकलता था दोस्तों, तो उससे संबंधित सवाल है दोस्तों। अब ये धुआं भी निकलेगा इसका, तो आगे का तो इंजन होता है दोस्तों, तो धुआं तो यहीं से निकलेगा ना। ठीक, तो यहाँ हो गया। अब ये उत्तर की ओर जा रहा है फ्रेंड्स। कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जा रहा है, तो जब ये उत्तर की ओर जाएगा
तो बोलेगा कि एक रेलगाड़ी है जो उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन जो विंड हवा चल रहा है ना, जो विंड का जो फ्लो है, हवा की जो दिशा है दोस्तों, रेलगाड़ी के समानांतर, आप सब पढ़ रहे हैं दोस्तों समानांतर, ये मैथ की शब्द है समानांतर, यानी जिसमें अंतर समान हो और सिरा हो। दोस्तों समानांतर इस ट्रेन की समानांतर विंड चल रहा है, हवा चल रहा है दोस्तों, लेकिन वो पश्चिम दक्षिण की ओर चल रहा है। हवा का डायरेक्शन क्या है दोस्तों, ये उत्तर जा रहा है ट्रेन, यहां से देखिएगा दोस्तों, ट्रेन का रफ्तार किधर है, उत्तर की तरफ है मुख दोस्तों। ये ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के समानांतर हवा का जो रफ्तार है, हवा की दिशा है दोस्तों, वो दक्षिण की ओर है। तो अब ये दोस्तों जब धुआं निकलेगा, जब धुआं का फ्लो होगा, जब धुआं को निकलेगा बाहर, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो धुआं का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, ट्रेन उत्तर की ओर जा रहा है और रेलगाड़ी के समानांतर हवा जो चल रही है और उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, रेलगाड़ी के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो हवा जब यहाँ से धुआं जब निकलेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दक्षिण की ओर जाएगा दोस्तों, क्योंकि रेलगाड़ी की फ्लो उधर एक तरफ है, उत्तर की तरफ है, और हवा उसको इधर धकेल रहा है धुआं को, तो धुआं का डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं इससे अगला स्टेप, अगला क्या है दोस्तों, देखते हैं। ये फ्रेंड्स, अब जब तीन तरह के टैप्स को समझ गए हैं, इसमें एक और टैप्स आता है दोस्तों। अब वो टैप ये है, आपसे पूछ लेगा कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, इस तरह का सवाल भी आता है। इसमें सवाल किस टाइप का आता है, देखिए अब आगे दोस्तों, बोल देगा कि कोई बोल देगा यहाँ पे कि सरोज है, सरोज यहाँ पे खड़ा है और ये यहां से सरोज यहाँ खड़ा है और यहां से सरोज 2 मीटर उत्तर की ओर चला, 2 मीटर सरोज यहां से उत्तर की ओर 2 मीटर चला। दोस्तों जब ये 2 मीटर चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों ट्विस्ट करेगा सवाल को, क्या यहाँ जब आ गया सरोज तो अब बोलेगा ये वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त बोल सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिणावर्त बोले या वामावर्त बोले, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। आप सरोज को पुट ना करके आप खुद वहां पुट हो जाना। ज्यादातर सवालों में आप अपने उस जगह को खुद अपने स्थिति को पाकर देख कर रखना। जैसे मान लो सरोज ना, मैं यहाँ खुद हुआ आ गया, ठीक, तो मैं अगर यहाँ खुद हूँ, मान लो सरोज है, मैं खुद हूँ, ज्यादातर सवालों में आप अपना वहाँ पोजीशन को रखना। दोस्तों मैं जब यहाँ पे आ जाऊंगा और मेरा मुख, जाहिर सी बात है उत्तर की ओर चलेंगे तो उत्तर की तरफ ही होगा, तो मेरा जो लेग हो जाएगा वो पीछे, और पीठ जो हो जाएगा वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा, और दाहिना हाथ पूर्व की तरफ हो जाएगा और बायां हाथ पश्चिम वेस्ट की तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों अब बोलेगा कि सरोज 2 मीटर चलने के बाद 90 डिग्री, क्या बोलेगा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है या घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों जब ये यहाँ से, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो दोस्तों इसका जब मुंह इस दिशा में है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दिशा में आ गया, और डायरेक्शन से कहाँ हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। दोस्तों ये 90 डिग्री बन गया ना यहाँ फ्रेंड। ये सरोज क्या किया, यहाँ से ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। तो जब दक्षिणावर्त बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां पे रहोगे वहां से डायरेक्ट दाहिने की तरफ घूम जाना है। जब दक्षिणावर्त बोले तो वहां से जहां आपका स्थिति है वहां से आप डायरेक्ट
दाहिने तरफ घूम जाना और जितना डिग्री बोले 90 बोले, 180 बोले, 120 बोले, 135 बोले, 145 बोले, 160 बोले, आप वहां पे टर्न हो जाना। जैसे यहाँ 90 बोल रहा है तो टर्न करके यहाँ आ गया। अब जो सरोज है उसकी स्थिति मुख की तरह हो गया, इधर हो गया, यानी पूर्व की तरफ मुख हो गया दोस्तों। अब ये लड़का सरोज था, इसका जो है मुख पूरब की तरफ हो गया दोस्तों, और इसका दाहिना इधर हो गया, दक्षिण की तरफ दाहिना हाथ हो गया, बाया हाथ इधर और बाया पश्चिम की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब पूछ सकता है दोस्तों, इधर घूमने के बाद बोलेगा 3 मीटर चला, तो 3 मीटर चल गया। ठीक, यहाँ से दक्षिणा 90 डिग्री दक्षिणा घूमने के बाद ये 3 मीटर चल गया, यहाँ पे आ गया। तो अब आप पूछ देगा उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है दोस्तों। तो अब यह स्टार्टिंग से लेके ये पूरा को जोड़ देंगे तो 2 मीटर यहाँ से चला था और 3 मीटर यहाँ तक आया, तो 2 3 5 मीटर हो गया, यानी कुल दूरी कितना तय किया दोस्तों, 5 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दक्षिणावर्त वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जिस जगह पर रहेगा, जब बोलेगा कितना डिग्री दक्षिणा, 180 डिग्री दक्षिणा, डायरेक्ट आपको उसको दाहिने घुमा देना है। जब बोलेगा कि 120 डिग्री बामा बट, डायरेक्ट दोस्तों उस पोजीशन उसको 120 डिग्री बाएं घुमा देंगे, तो दोस्तों उसका डायरेक्शन बाएं बट में हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, दाहिना बोलेगा, दक्षिणावर्त बोलेगा तो दाहिने तरफ घुमा देंगे, और बामावर्त बोलेगा दोस्तों तो बाएं तरफ घुमा देंगे, और जितना डिग्री बोलेगा घुमाने के उतना घुमा के और उस पोजीशन से उसकी उस सवाल को बनाएंगे, इजीली बन जाएगा दोस्तों। इस तरह के सवाल मैं आपको हल कराऊंगा। आइए दोस्तों अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं इससे आगे क्या। तो कुछ सवाल को हल करके आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि कितना आप समझें। आइए दोस्तों यहाँ हम लिख लेंगे डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों जब भी हम सवाल बनाएंगे तो इसको माइंड में लेके चलेंगे दोस्तों। अगर आपको याद हो जाएगा इजीली तो आपको लिखने का जरूरत नहीं दोस्तों, डायरेक्ट अपने माइंड में यूज करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब समझिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। सवाल है दोस्तों, रोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। रोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर बोलता है वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है। दोस्तों आइए, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ ये डायरेक्शन से संबंधित है दोस्तों। आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले स्थिति को जानना है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट करना, और उसके ऊपर दोस्तों सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है रोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों यहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एचपी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर के, क्योंकि उत्तर ऊपर होता है दोस्तों, तो उत्तर के उसको हम ले गए, उत्तर की ओर चलता है। तब वो, अब रोहन दोस्तों यहाँ पे आ गया, रोहन चलिए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तब वह वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बोल रहा है बाएं। दोस्तों याद कीजिए, जब हम यहाँ खुद को रख पाएंगे तो मेरा जो मुख होगा, फेस होगा, ऊपर की तरफ होगा दोस्तों, आगे की तरफ होगा, बैक होगा साउथ की तरफ, और दाहिने साइड होगा ईस्ट, और बाएं साइड होगा वेस्ट यानी पश्चिम। तो यहाँ बोलता है तब वह वहां से बाएं मुड़कर, दोस्तों हम जब इधर खेत इधर रहेगा तो बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड होगा दोस्तों। यहाँ से बोल रहा है वो 2 किलोमीटर चला। कितना चला, 2 किलोमीटर। तब वो वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब ये रोहन यहाँ आ गया दोस्तों, वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। दोस्तों जब ये बंदा यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर ही है, तो बाएं इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा दोस्तों, नीचे की तरफ। फिर बोल रहा है यहाँ से चलकर वह दोबारा वहां से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कितना चला, 3 किलोमीटर। पहले यहाँ से यहाँ तक उत्तर चला 3 किलोमीटर, फिर बाएं चला 2 किलोमीटर, फिर बोल रहा है वो बाएं मुड़ के
3 किलोमीटर चलता है दोस्तों। इस बिंदु पर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ से बोल रहा है इस बिंदु पर वह अपने, आप दोस्तों याद इसको इस जगह पर आप अपने आप को पुट करके देखिए दोस्तों। जब आपका डायरेक्शन इधर फेस हो जाएगा दोस्तों, आप ऐसे आ जाइएगा तो आपका लेफ्ट साइड किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा दोस्तों। तो बोल रहा है कि वह इस बिंदु पर वह अपने बाएं, तो बाएं इधर हो जाएगा दोस्तों, अपने बाएं 3 किलोमीटर चलता है दोस्तों। यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलता है, क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो यहाँ भी 2 ही होगा दोस्तों, 3 आगे थोड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये कितना चला, 3 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है दोस्तों। अब बोल रहा है इसका जो ये स्टार्टिंग का पॉइंट था, एसपी था दोस्तों, इस प्रारंभिक बिंदु से रोहन चूंकि यहाँ चल के आ गया है, तो वो कितने दूरी पे है दोस्तों। सबसे पहले ये उत्तर की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा दोस्तों। जब ऊपर गया उत्तर तो 3 किलोमीटर चला था, जब बाएं आया तो 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से 3 दोस्तों। क्योंकि ये यहाँ पे वर्गाकार की तरह हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2 है, ये यहाँ पे 2 बचेगा और एक यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोमीटर दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए इससे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। बोल रहा है कि कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, जहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब वह वहां से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितने दूरी पे है दोस्तों। इसमें दूरी भी पूछ रहा है और डायरेक्शन दिशा भी पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर यानी ऊपर की ओर दोस्तों। तो कुणाल यहाँ पे है और यहाँ से वो 10 किलोमीटर गया ऊपर की ओर। कितना गया, 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर ऊपर की ओर गया दोस्तों, उत्तर की ओर चला, जहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है दोस्तों। तो ये नॉर्थ है, तो साउथ किधर है दोस्तों, इधर नीचे है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो फ्रेंड जब ये उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, तो जब ये इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा। फिर बोल रहा है 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर ये रिटर्न इसी पथ पे आ गया दोस्तों। आगे बोल रहा है कि दक्षिण की ओर चलता है, तब वो वहां से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फ्रेंड्स अब बोल रहा है यहाँ आने के बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर। तो पूर्व दोस्त किधर है, इधर है, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा। 3 किलोमीटर। अब ये कहाँ गया कुणाल, इस जगह पर आ गया दोस्तों। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, अब वह इस प्रारंभिक बिंदु से, क्योंकि ये यहाँ चला था दोस्तों, 10 चला था यहाँ से 10 चला था, 6 वापस आ गया यहाँ पे, तो ये कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया। ये 4 ही बचा, टोटल 10, इसमें 6 चल गया दोस्तों, तो 4 ही बचा दोस्तों। यहाँ कितना बचा, 4। अब ये कुणाल यहाँ से है इसका प्रारंभिक बिंदु, और अभी ये इस जगह पे स्टैंड कर रहा है दोस्तों। अब बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, यानी इस जगह से प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितने दूरी पे है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको हम बताए थे डायरेक्शन दोस्तों, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया दोस्तों। इसकी प्रारंभिक पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रारंभिक है दोस्तों, इसके एक लंबा लाइन खींचेंगे यहाँ अपने दिमाग में दोस्तों। इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। तो दोस्तों कुणाल की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया दोस्तों, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, उत्तर और पूर्व। पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो क्या हो गया, नॉर्थ
साउथ। क्या हो गया? नॉर्थ साउथ यानी उत्तर और पूर्व में है, ये तो दिशा चल गया पता। तो कुणाल की स्थिति किस दिशा में दोस्तों? उत्तर और पूर्व में है। पूर्व या पूर्व एक ही बात है दोस्तों। तो कुणाल की स्थिति कहाँ है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। तो देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ से इसकी स्थिति यहाँ पे ये तो देख रहे हैं। अब बोला कि डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है प्रारंभिक बिंदु से। तो दोस्तों अभी हम बताया था आपको कर्ण पे आधारित सवाल दोस्तों। तो ये यहाँ से 3 किलोमीटर हो गया, ये यहाँ से 4 किलोमीटर हो गया दोस्तों। अब चूंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं हो गया दोस्तों। जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो कर्ण के फॉर्मूला पर बैठा देंगे दोस्तों, b² प्लस l² प्लस b²। तो फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा? ये लंब है, कितना? 3 है, तो 3 3 9, h बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 9 और प्लस ये 4 है, 4 चौका 16, यानी 16 9 25 रूट में। जब ये 25 से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 5। यानी इसका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर उत्तर और पूर्व दिशा में है दोस्तों। उत्तर और पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व में कुणाल की स्थिति 5 किलोमीटर है दोस्तों। प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर उत्तर और पूर्व की डायरेक्शन में दोस्तों है, उत्तर और पूर्व की। अब दोस्तों ये समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों एक और सवाल हल करेंगे। दोस्तों अगला सवाल ये है, सवाल नंबर 3 दोस्तों बोल रहा है कि तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाएं मुड़ जाते हो, तब वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर चलते हो। अब तुम किस दिशा में हो? दोस्तों नॉर्मल सा है दोस्तों। बोल रहा है कि तुम उत्तर की ओर जाते हो, यानी उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ जाते हो, दाईं ओर मुड़ जाते हो, तब वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो, फिर यहाँ से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो दोस्तों। इस डायरेक्शन में रहेंगे, इधर मुड़ रहेगा दोस्तों, दाईं इधर ही होगा। दाईं ओर मुड़ते हो और पुनः बाईं ओर चलते हो। पुनः क्या बोल रहा है कि पुनः बाईं ओर चलते हो दोस्तों, पुनः बाईं ओर चलेंगे। यहाँ पर जब डायरेक्शन इस टाइप का हो जाएगा दोस्तों, तो बाईं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। बोल रहा है बाईं ओर चलते हो। अब तुम किस दिशा में चल रहे हो? तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गया? नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो कौन सी दिशा हो गया दोस्तों? पूर्व दिशा। आप बोल सकते हो दोस्तों हम पूर्व दिशा में चलते हैं या पूर्व। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्लास रहेगा दोस्तों, यही दोस्तों दिशा और दूरी से रहेगा, रीजनिंग का ही रहेगा दोस्तों, डायरेक्शन और डिस्टेंस से रहेगा। और दोस्तों अगला क्लास में पूरी क्लास हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों।